Okay, grade 8, exercise 1.7, question 1. Find the square root of the following decimals by prime factorization. ये जो डेसिमल नंबर इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए हैं उसे हमें किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से. पार्ट 1 इज 1.21. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब डेसिमल में हमारे लिए स्क्वायर रूट निकालना इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना डेसिमल रिमूव करेंगे. ठीक है, जब हम अपना डेसिमल रिमूव करते हैं तो 121 डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं. पॉइंट के बाद 1 2 है तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे. ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है? अब हमने इन दोनों का अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है स्क्वायर. ठीक है, 121. ठीक है, 11 1s आर 11, 1 बचा कैरी किया, 11 1s आर 11, 11 1s आर 11. ठीक है, इसका हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? 11 इंटू 11. अब हम 100 का निकालेंगे, सेम मेथड. ठीक है, 2 5s आर 10 और ज़ीरो लिख दिया. 2 25s आर 50, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5. ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, इसमें हमारे पास एक टू का पेयर है, एक 5 का पेयर है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पहले तो हम इस तरह से इन्हें लिख देंगे. ये 2 11 है, ये कॉमन है तो ये 11 स्क्वायर हो गया. 11 11 ज़ा 11 स्क्वायर होता है. 2 2 ज़ा 2 स्क्वायर होता है, इंटू 5 5 ज़ा 5 स्क्वायर होता है. ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया. अब हमें इनका स्क्वायर ख़त्म करना है. ठीक है, उसके लिए हम इन सबको अलग अलग करके लिखेंगे. 11 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. ठीक है, अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कट हो जाएंगे सबके एक दूसरे से. अब हमारे पास क्या बचा? 11 ओवर 2 इंटू 5, जो हमारे पास आ जाएगा 11 और 2 5s आर 10. ठीक है, 11 ओवर 10 आ गया हमारे पास. अब हमें अपना आंसर भी जो है इसका डेसिमल में लिखना है. इसके दो तरीके हैं कि आप यहाँ पे डिवीजन कर लो, या फिर अगर आप मेंटल मैथ करो तो ये कि अगर नीचे आपके पास एक ज़ीरो है तो ऊपर आप एक नंबर से पहले पॉइंट लगाते हो. ठीक है, 1.1. ठीक है, ये इस तरह कट होके ऐसे आएगा. और जिन्हें इस मेथड में प्रॉब्लम है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 को अंदर लिखा, 10 को बाहर. 10 1s आर 10, माइनस किया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो. 10 1s आर 10. ठीक है, ये ईजीएस्ट मेथड है और ये उनके लिए जिन्हें ये मेथड समझ में नहीं आता. ठीक है, तो अब हम अपना आंसर लिखेंगे. 1.21 इज इक्वल टू 1.1 आंसर. मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ. 1.2 था, हमने सबसे पहले डेसिमल रिमूव किया, उसके लिए हम डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लिखते हैं. तो 1 2 डिजिट थे, हमने 2 ज़ीरोज़ लिखे. ठीक है, अब हमने 121 का सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 121 को सॉल्व किया. ठीक है, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11. हमने इधर लिख लिया 11 इंटू 11. ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हमने 100 का निकाला. 2 50s आर 100, 2 25s आर 50, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5. ठीक है, 2 का एक पेयर हो गया और एक पेयर हो गया 5 का. तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिए. अब 11 11 ज़ा को हमने 11 स्क्वायर में लिख लिया, इसको हमने 2 स्क्वायर कर दिया, इसको हमने 5 स्क्वायर कर दिया. ठीक है, अब हमें इनका स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म करना था, इसके लिए हमने इन सब को अलग अलग अंडर रूट के साथ लिखे है. ठीक है, अंडर रूट 11 स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 स्क्वायर. अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए. ठीक है, अब हमारे पास रह गया 11 ओवर 2 इंटू 5. ठीक है, 11 ऐसे ही आ गया. 2 5s आर 10.
अब सिंपल तरीका मैंने आपको ये बताया, अगर नीचे 1 0 है तो यहाँ पे आप पॉइंट एक नंबर से पहले लगा देंगे। और जिन्हें इस मेथड में कंफ्यूजन है वो डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू 1.1 इज योर आंसर। ओके, अब हमारे पास है 0.64। ठीक है, क्वेश्चन 1 पार्ट 2 0.64। इसका भी हम सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, तो हम इसको 64 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़। 2 नंबर्स हैं, 2 ज़ीरोज़। ठीक है, अब हम 64 का अलग से लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और 100 का अलग से। तो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं 64 का। एन पे इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 के टेबल में कॉमन है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 के कितने पेयर्स हैं? 3। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 2s थे, हमने लिख दिए। ठीक है, अब हमने 100 का लेना है। 2 50s are 100, 2 25s are 50, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। ठीक है, एक पेयर 2 का हो गया और एक पेयर हो गया 5 का। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको जैसे 2 इधर कॉमन है, इनकी पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। ठीक है, या 2 2s are आपके पास क्या होता है? 2 स्क्वेयर होता है। ठीक है, 2 स्क्वेयर इंटू, अब इसका हम कर लेंगे 2 स्क्वेयर इंटू, अब इसको 2 स्क्वेयर की तरह लिख लेंगे। 3 पेयर से हमने इस तरह लिख लिया, डिवाइडेड बाय क्या है? 2 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर आ जाएगा। एक 2 का पेयर था, एक 5 का था। ठीक है, अब हमने इनके स्क्वेयर और अंडर रूट को रिमूव करना है, जिसके लिए हम ये करेंगे, इन सबको सेपरेटली लिख देंगे अंडर रूट के साथ। ठीक है, हमने इन सबको क्या किया? सेपरेटली लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? स्क्वेयर कट होगा अंडर रूट से। ठीक है, ये हमने कट कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 5। ये क्या बना हमारे पास? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अभी भी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी डिवीजन के। ठीक है, अगर नीचे आपके पास एक ज़ीरो है तो जब आप ऊपर जाओगे तो एक नंबर से पहले आपका क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो जो खाली जगह यहाँ ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ये 0.8 हो जाएगा। और जिन लोगों को इस डिवीजन मेथड में कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे कर सकते हैं डिवाइड। 8 को अंदर लिखा, 10 बाहर, पॉइंट लगाया 0, 10 8 ज़ार 80। दोनों तरह आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, 0.8 आपका क्या है? आंसर है किसका? 0.64 का। ठीक है, पार्ट 3 है हमारे पास 7.29। तो इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे। नीचे 1 लिखा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस। ठीक है, अब इन दोनों का हमने अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, एंड पे इवन नंबर है, 2 से नहीं होगा तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 ज़ार 6, 1 बचा कैरी किया, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। अभी भी हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। अभी भी 3 से होगा। 3 2 ज़ार 6, 2 बचा कैरी किया, 3 7 ज़ार 21। फिर 3 9 ज़ार 27, अभी भी 3 से हो रहा है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास 3 के कितने पेयर बने? 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम 100 का भी निकाल लेंगे। 100 का जो हम निकाल लें हर दफ़ा सेम ही आता है, पर हमें वर्किंग शो करनी ज़रूरी है। 2 5 ज़ार 10 एंड 0,
टू 25 ज़ार 50, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। एक 2 का पेयर है और एक 5 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों की पावर 1 है, तो पावर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। ठीक है, या आप यूँ कह लें 3 3 ज़ा क्या है 3 स्क्वायर होता है आपके पास, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, फिर ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इनका स्क्वायर और अंडर रूट रिमूव करना है, जिसके लिए हम इन सबको सेपरेटली लिखेंगे। ठीक है, ताकि हम इसे रिमूव कर सकें। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर और ये कैंसिल, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 3 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 5। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 इंटू 5 ज़ार 10। अगेन मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी डिवीजन के। नीचे एक ज़ीरो है तो पॉइंट आप क्या करते हो, एक नंबर के पहले लगा दोगे। ठीक है, यानी कि 2.7 आपका आंसर आ गया। और जिन बच्चों को इस तरह कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती है वो इस तरह भी कर सकते हैं कि 27 अंदर लिखा, 10 बाहर, 10 टू ज़ार 20, माइनस किया 7 बचा, पॉइंट लगाया 0, 10 7 ज़ार 70। इसमें भी आपका आंसर 2.7 आया है। ठीक है, आंसर किसका है, 7.29 का। ठीक है, अब पार्ट 4 है 1.44। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। ठीक है, हमने पॉइंट हटा दिया, नीचे 1 लिखा, अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़, 1 2 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़। ठीक है, इन दोनों का अब हम अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेंगे। 144 एंड पे इवन नंबर है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अभी भी प्राइम एंड पे इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 2 के 2 पेयर हैं और 3 का एक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमने इन सबको इधर लिख दिया। अब 100 का लेंगे हम, 2 50 ज़ार 100, 2 25 ज़ार 50, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो एक 2 का पेयर है और एक 5 का पेयर है, तो इधर हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इनको क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, या पावर आप कह लो 1 + 1 है, या 2 स्क्वेयर, 2 2 ज़ा 2 स्क्वेयर होता है। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों का हमने लिख लिया। फिर नीचे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर। ठीक है, अब क्योंकि हमें इनका स्क्वेयर और अंडर रूट ख़त्म करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको सेपरेटली लिख देंगे। ओके, अब ये स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल 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 कैंसिल। अब इसको आप पहले तो नीट करके लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 ओवर 2 5 ज़ा 10। अब दोनों तरह से मैं फिर से आपको डिवीजन बताऊंगी। अगर एक ज़ीरो है डिनोमिनेटर में तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 1.2 आपका आंसर है। और जिन्हें इस तरह प्रॉब्लम है वो 12 अंदर लिख के 10 बाहर लिखें, 10 1 ज़ा 10, माइनस किया 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 10 2 ज़ा 20।
ठीक है, दोनों तरह आपका आंसर सेम आएगा। और इसका आंसर हमने डेसिमल में इसलिए लिखना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी डेसिमल में है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है 1.69, पार्ट 5 है हमारे पास 1.69। सबसे पहले इसका भी हम डेसिमल रिमूव करेंगे। नीचे 1 लगाया और डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। अगर यहाँ 3 नंबर होते तो 3 ज़ीरोज़ लगते, 4 होते 4 लगते, बट यहाँ पे 2 है इसलिए हमने 2 लगाए हैं। अब पहले हम 169 का अलग से निकालेंगे। ठीक है, 13 13s are 169, 13 1s are 13। ठीक है, 13 इंटू 13 ये आ गया हमारे पास। अब हम 100 का निकालेंगे। 250 ज़ा, 225 ज़ा, 55 ज़ा, 51 ज़ा। ठीक है, तो एक पेयर है 2 का और एक पेयर है हमारे पास 5 का। ठीक है, अब पहले तो हम इन्हें सिंपल करके लिखते हैं। 13 13 ज़ा का मतलब है 13 स्क्वेयर, 2 2 ज़ा का मतलब है 2 स्क्वेयर, इंटू 5 5 ज़ा का मतलब है 5 स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब हमने इनके स्क्वायर और अंडर रूट दोनों रिमूव करने हैं तो उसके लिए हम इनको पहले सेपरेटली लिख देंगे। 13 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। आपका स्क्वायर भी इस अंडर रूट के अंदर ही आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका अंडर रूट यहाँ ख़त्म हो रहा है आपका स्क्वायर इधर जा रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा 13 और 2 इंटू 5 क्या हुआ 13 ओवर 2 5 ज़ा 10। अब एक ज़ीरो है तो आप चाहो तो यहाँ एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, 1.3 आपका आंसर है। और जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है वो 13 अंदर लिख के 10 बाहर लिख लें। 10 1 ज़ा 10, माइनस किया 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 10 3 ज़ा 30, माइनस किया 1.3 आपका क्या है आंसर। किसका आंसर है 1.69 का। पार्ट 5 है 12.25। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे डेसिमल रिमूव करेंगे। नीचे 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़। अब हम इन दोनों का अलग अलग तरीके से मतलब इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। एंड पे 5 है, ठीक है, तो आप इसको 5 के टेबल से कर लो। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा कैरी किया, 5 4 ज़ा 20, 2 बचा कैरी किया, 5 5 ज़ा 25। अभी भी एंड पे 5 है मतलब 5 से हो रहा है ये। 5 4 ज़ा 20, 4 बचा कैरी किया, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, एक पेयर हमारे पास किसका है 5 का और एक पेयर हमारे पास है 7 का। ठीक है, अब हम 100 का कर लेते हैं। 250s are 100, 225s are 50, 5 5s are 25, 5 1s are 5। एक 2 का पेयर है और एक 5 का है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं। 5 5 का मतलब 5 स्क्वेयर, इंटू 7 7 का मतलब 7 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें इनके स्क्वायर और अंडर रूट रिमूव करने जिसके लिए हम इन सब को क्या करेंगे सेपरेटली लिखेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास 5 7 ओवर 2 इंटू 5, 5 7 ज़ा 35, 2 5 ज़ा 10। नीचे एक ज़ीरो है, आप चाहो तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगा लो। ठीक है, सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। जिनको इस तरह प्रॉब्लम है वो यहाँ पे 35 अंदर लिखें, 10 बाहर, 10 3 ज़ार 30, माइनस किया 5 बचा, पॉइंट लगाया 0, 10 5 ज़ार 50,
ठीक है, दोनों तरह से क्या है आंसर आपके सेम आएंगे। आंसर है किसका 12.25 का। आपका इसका आंसर डेसिमल में आना भी ज़रूरी है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया हो, और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। जो चीज़ नहीं समझ आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।